मेरे प्यारे बच्चों, आखिर काम ही काम आएगा। बस इसी लाइन को मद्देनजर रखते हुए ये स्पेशल क्लास मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, जिसका नाम है मंजिल के करीब। जैसा कि आपको ये रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते पे आपको चलना है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं तो आपका केवल और केवल गाइड हूं। यहाँ पे चलना आखिरकार आप ही को है। कहाँ पे ब्रेकर आएंगे, कहाँ पे स्पीड ज्यादा करनी है, कहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पे गाड़ी को मोड़ना है, ये तो आप ही का काम है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तो आपकी गाड़ी को केवल धक्का दिया है। जैसे गाड़ी के अंदर चाबी का काम होता है गाड़ी को चालू करना, लेकिन चलाना तो ड्राइवर का काम होता है। बस आप ड्राइवर हैं अपनी गाड़ी के, मैं तो केवल आपकी चाबी हूं। ये टारगेट है हमारा फिलहाल के लिए आरआरबी एनटीपीसी का। देखिएगा, वैसे तो जो क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, वो लगभग सभी एग्जाम के अंदर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही आप एसएससी दीजिएगा, भले ही आप लोग एसएससी के कई पार्ट्स हैं जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, भले ही आप हरियाणा के पेपर के अंदर बैठिएगा, भले ही आप सीटेट बैठिएगा, भले ही आप एस्टेट दीजिएगा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को ऐसे जीके और जीएस के एमसीक्यू जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से रोल अदा करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कभी कभी बीच में सिविल सर्विस एग्जाम के भी डालूंगा। मतलब मैं मेरी तरफ से इस क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से डिजाइन की है। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो आरआरबी एनटीपीसी है, जिसका एग्जाम आप सभी को पता है 15 दिसंबर को होने वाला है। मैं कह रहा हूं फिर से आपको कि मैं आपकी चाबी हूं, आपको केवल गाइड कर सकता हूं। पढ़ना आपको है, किताबें आपको लेके आनी है। मार्केट में तमाम किताबें हैं, बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स आई पड़ी है। आप सारी किताबें लाइएगा, किताब कोई बुरी नहीं होती है, सभी किताबें लेके आइएगा, सबको पढ़िएगा। सिलेबस आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और जीके, करंट अफेयर, साइंस, ये सारा एक मिक्स सा पूरा सेटअप है। इंग्लिश का सेगमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग डेली इस क्लास को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो बात है आप लोगों को जो पढ़नी है यहाँ पे, वो क्या कि अगर आपको डेली मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी डाल सकते हैं। जब भी मुझे वक्त लगेगा मैं उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब देने की आप भी कोशिश करिएगा। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। पहले तो बात आपको मैं ये बता देता हूं, जो बैक्टीरियाज होते हैं आप यूं मत समझना मेरे प्यारे बच्चों कि सारे के सारे बैक्टीरिया ही हमारे दुश्मन है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे दोस्त भी हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमारे शरीर की बात करता हूं, हमारे शरीर के अंदर 600 से भी ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है। और वो प्रजाति है तो मतलब करती क्या है कि हमारे जो खाना होता है उसको वेस्टेज में बदलने का काम वही करती है। अरे भाई, बैक्टीरिया में तो आप लोग जो दूध को दही में बदलता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा मित्र है वो। लेकिन सारे बैक्टीरिया भी अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते उनको खत्म करने के लिए, या कुछ ऐसे वायरस ही आप कह सकते हो, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए, जनरली तो बैक्टीरियाज वगैरह को खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं इनमें से? अब ऑक्सीजन का तो देखो, बैक्टीरिया खत्म करने के लिए क्या, ये तो हमारी जिंदगी है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। हाइड्रोजन है, इसका यूज तो भले बिल्कुल करेंगे ही कैसे, ये तो आप यूं कहिएगा कि एक ऐसी गैस है जिसका यूज हम लोग एज ए फ्यूल किया करते हैं, ठीक है, और ये पहले नंबर पे आती है। और हाइड्रोजन जो है दुनिया का सबसे अच्छा फ्यूल है यूं कहिएगा, या नीट एंड क्लीन फ्यूल है कहिएगा, या यूं कहिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फ्यूल भी हाइड्रोजन ही है। तो इसका आंसर तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है, तो यहां तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नियॉन का तो हम लोग लैंप्स के अंदर यूज करते हैं, जो लैंप वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज करते हैं, तो ये ऑप्शंस में नहीं होता। कोशिश करिएगा आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर ना आता हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसे देखिएगा कि बाकी कौन सा ऑप्शंस नहीं हो सकता। अब क्लोरीन भले ही आपको ना पता हो, लेकिन ये तीन ऑप्शंस तो आप देख पा रहे हैं कि एलिमिनेट कर दिया, तो डी आपका ऑप्शन जो ए ही बच गया है, क्लोरीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का सही आंसर होगा क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन आपको ऐसा पेल येलो सा कलर का दिखेगा, हल्का हल्का, ठीक है। ये पीले और हरे रंग की, हवा से हल्की, प्राकृतिक टाइप की या निश्चित दाब और तापमान पर द्रव्य में बदल जाने वाली एक टाइप की गैस होती है ये।
पृथ्वी पे तो पाई जाती जाती है, लेकिन समुद्र के अंदर भी क्लोरीन पाया जाता है। आपने सोडियम क्लोराइड कभी NaCl नमक का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, NaCl। Cl क्या है, यहाँ पे क्लोरीन ही तो है। क्लोरीन पौधों और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कागज के लिए करते हैं, कपड़े बनाने की प्रक्रिया में भी इसका यूज करते हैं, या कपड़े की रंगाई वगैरह के अंदर, कलर्स वगैरह के अंदर, फूलों का रंग उड़ा देने वाली आपको अगर गैस पूछी जाए तो कौन सी है, क्लोरीन ही है। एक आप लोगों ने कभी आंसू गैस सुनी होगी, टीयर गैस, जिससे पुलिस वाले गोले वगैरह दागते हैं, ठीक है, तो उसमें भी इस क्लोरीन का ही यूज करते हैं हम। पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन का ही यूज किया जाता है। अब अगर आप मुझसे पूछें सर इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल प्यारे बच्चों Cl है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 35.453 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.16 है। भले ही आप इतना डिटेल से याद करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन रेलवे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो प्लीज थोड़ा साइंस के सब्जेक्ट को सीरियस लेके चलिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन समझ आया। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है। आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिएगा ऑप्शंस को वही आप लोग एलिमिनेट करिएगा। बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि विद्युत लेपन उद्योग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज होती है। देखिएगा यहाँ पे कोई फेफड़ों से ब्लैक लंग का, फेफड़ों में कचरा जाना, ब्लैक लंग का मतलब यही होता है कि फेफड़ों के अंदर जनरली जो धुआं जम जाना, या जैसे मिट्टी गर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का जो कचरा जम जाना ही हम लोग ब्लैक लंग रोग जो होता है या डिजीज जो होती है उसी को ही इंडिकेट करता है ये। अब विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिजली फेफड़ों में जाके जमेगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, ठीक है। कार्बनिक विलायक उद्योग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज जो होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट, विले विलायक जो होते हैं, घोल वगैरह करते हैं, तो वहां पे भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता हो, मिट्टी कचरा ऐसा कुछ काम होता हो, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, पेंट विनिर्माण उद्योग, ठीक है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे पेंट्स बनते हैं, ठीक है, जितने आप घर हम लोग पेंट वगैरह करते हैं, इस इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी कोई कचरा, धुआं, मिट्टी, गर्दा इस टाइप से कुछ होता है या, बिल्कुल भी नहीं होता। कोयले की खान में बिल्कुल होता है। ऑप्शंस को अगर हम देख पा रहे हैं तो कोयले की खान में, कोल माइंस जो होता है उनके अंदर तो कचरा ही जनरली निकलता रहता है, देखते भी होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट और भी है क्वेश्चन आपका, कि कोल माइन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 मई को मनाते हैं। अगर आप करंट अफेयर के हिसाब से बात करते हैं, या करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि 4 मई को कौन सा डे मनाते हैं, कोल माइंस डे मनाते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। Which of the following oxygen mixed inert gas is given to the patient suffering from the blocked respirations? इसका मतलब क्या है, देखिएगा कि हम लोग कई बार देख पाते हैं फिल्मों के अंदर, या अभी इस कोविड-19 वाली सिचुएशन के दौरान आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, वेंटिलेटर वर्ड बहुत ही पॉपुलर हुआ था इन दौरान, ठीक। कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जो हम लोगों ने शायद जिंदगी में पहली बार ही सुने होंगे। जैसे वेंटिलेटर तो खैर हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन जैसे क्वारंटाइन वर्ड है, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, ये वर्ड मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहली बार ही सुना होगा या यूज किया होगा इन शब्दों को। ऐसे ही वेंटिलेटर शब्द को बहुत ही पॉपुलर कर दिया इस कोविड-19 ने, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी खली ही अब है, इतनी पहले जरूरत भी नहीं थी। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन वाला जो आपकी लगाई जाती है, जिसमें क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मशीन क्या करती है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में पुकारी जाती है, जिसमें इंसान को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। यहां बात मेन ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो की जाती है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी सी हैवी है, इतनी ज्यादा यूं कहिएगा आप लोग हल्की नहीं है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में तो भर दी है, लेकिन वो अगर मास्क तक या वेंटिलेटर मशीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो फिर तो मशीन से लगाई पड़ी हो बेशक, आदमी तो तड़फ तड़फ के ही मर जाएगा। तो क्या हो कि ऑक्सीजन का फ्लो रेगुलर ही बना रहे, अच्छा, कोई रिएक्ट भी ना करे, उसके साथ मिला दी जाए, तो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस मिलाई जाती है। कौन सी मिलाई जाती है, वही हमसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं पढ़ूं ऑर्गन के बारे में, तो देखो ऑर्गन को मिलाया जाता है, हालांकि ये जो ऑप्शन दिए हैं चारों के चारों, ये चारों ही इनर्ट गैस है, या चारों के चारों ही नॉन रिएक्टिव गैस है। इन चारों को ही हम लोग नोबल गैस के रूप में पुकारते हैं, और इन्हें ग्रुप 18 के नाम से भी हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में। अब ऑर्गन जो है, इसका यूज हम लोग करते हैं ट्यूबलाइट वगैरह में फिल करने के लिए।
आर्क वेल्डिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑर्गन पाई जाती है इनर्ट गैस में। मैं वैसे ओवरऑल नहीं कह रहा, ओवरऑल नाइट्रोजन है, इनर्ट गैस में या यूं कहिएगा नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी ऑर्गन है? कितनी है सर? 0.93% पाई जाती है ये। रेडॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इस रेडॉन का यूज करते हैं हम लोग कैंसर की थेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एकमात्र ऐसी नॉन रिएक्टिव गैस है ये जो कि हमारी अर्थ पे नहीं पाई जाती, इसे आर्टिफिशियली बनाना ही पड़ता है। हालांकि भूकंप आने के दौरान अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस निकलती है तो आपका जवाब रेडॉन ही रहना चाहिए, और ये क्वेश्चन सीजीएल ने ऑलरेडी पूछ ही चुके हैं हमसे। क्रिप्टॉन, इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें? एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं ना, जिसमें आप लोगों के हवाई जहाजों के अंदर जो लाइट जलती दिखती है, थोड़ी थोड़ी ब्लिंक होती दिखती है, या आप एयरपोर्ट के ऊपर कभी कोई लाइट्स वगैरह दिखते हैं तो क्रिप्टॉन गैस की ही वो बनी होती है। और बात आती है, अब इन तीनों का तो ऑप्शंस हो नहीं सकता है तो कट गए। अब चौथे का यूज है हीलियम। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है, लेकिन हीलियम जो है, पहले देखो हाइड्रोजन गुब्बारों में भरते थे, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हल्की तो बहुत है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं मिलता तो हम हीलियम लगा देते हैं उस केस में, उसका सब्स्टिट्यूट कह दीजिएगा आप लोग एक प्रकार से। अब हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टिव है, आग जल्दी पकड़ जाती है, इसलिए हीलियम को गुब्बारों में डाल देते हैं ताकि वो आग ना पकड़े। ठीक है, हीलियम को वायुयानों के टायरों में भी भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम जो है आपकी, हीलियम बहुत ज्यादा क्या है आपकी, हल्की है। हालांकि आजकल वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन भरने लग गए हैं क्योंकि हीलियम महंगी बहुत है, नाइट्रोजन पाई ज्यादा जाती है, इस करके सस्ती भी है। हीलियम बहुत कम पाई जाती है, 0.000 करके बाद कहीं, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है इसका। ठीक है, अब हीलियम का ही यूज हम लोग करते हैं कहां पे? ऑक्सीजन के साथ में फिल करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए स्कूबा ड्राइवर, जो गोताखोर होते हैं, जो अपने साथ में वो बैग लेके जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, उनके ऑक्सीजन टैंक में भी हीलियम गैस भरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? हमारा हीलियम रहेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है, 2 होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट भी अगर आपसे पूछा जाए तो 4.003 होता है। इसे नोबल गैस कहते हैं, हेक्सागोनल इसकी शेप होती है, गैस इस फॉर्म है ये आपकी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, He इसका सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, नेम इसका हीलियम होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है ये बात। हीलियम का केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल He एंड एटॉमिक नंबर 2, ये तो हमने पढ़ ही लिया। कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, इनर्ट होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ये फर्स्ट नोबल गैस, मतलब नोबल गैस का पहला ही एलिमेंट यही होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट होता है सभी के सभी एलिमेंट्स के मुकाबले में। ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद करने प्यारे बच्चों। आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल से साइंस के अंदर जाना पड़ेगा। भले ही आप कोई एग्जाम में बैठे, आपको सबको ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। आप वीडियो को बाद में पॉज कर करके लिख लीजिएगा। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन मेरी आपको पर्सनल हिदायत है, ये नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, आपके नोट्स नहीं है। पीडीएफ का एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो आप लोग, लेकिन मेरा आप लोगों को कहना है कि प्लीज वीडियो को पॉज कर करके या ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड कर करके ऐसे लिखिएगा तो ज्यादा जल्दी से चीजों को समझ पाओगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन जो होती है वो वनस्पति को नष्ट करती है, हमारे चर्म रोग वगैरह भी हो जाता है। क्या होता है उसके अंदर? तो बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को उसके अंदर क्या होता है, अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां होता है बताता हूं आपको मैं। जब आग वगैरह होती है उसके अंदर जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका केमिकल फॉर्मूला है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक मीठी जहरीली गैस कहलाती है आपकी। ठीक है, ओजोन तो देखिएगा कोई ऐसा तो है नहीं कि जो वनस्पति को नष्ट करेगी, इसकी वजह से तो वनस्पति चल रही है या हम लोग जी रहे हैं। नाइट्रिक एसिड भी नहीं होता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4 होता है रासायनिक सूत्र। इसे हम लोग अम्ल, देखो अम्लों का राजा इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे हम लोग? क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होता है। ये हमारी जो बैटरी होती है स्टोरेज, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 98.079 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और चट्टानों में पाई जाने वाली सल्फाइड खनिज के ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है।
अर्थात यह अमल प्राकृतिक रूप से ही बनता है जनरली, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से भी बना रहे हैं हम लोग प्रेजेंट के टाइम पे भी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। यही था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। और ये क्या होता है, इज अ मिनरल एसिड कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपको सभी को पता है कि हाइड्रोजन भी है, सल्फर और ऑक्सीजन है, इनका ही कंपोज किया हुआ एक कंपाउंड है आपका, एक प्रकार से कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आपको पढ़ लिया, मॉलर मास भी आपने पढ़ लिया। IUPAC नेम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड है। डेंसिटी कितनी है, 1.83 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 337 डिग्री सेल्सियस है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। एरोसोल क्या होता है, आप लोग ना कभी सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ना, और सॉल्यूशन वैसे केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी स्टार IQ पे अपलोड कर रखा है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखना, हो सकता है आपको ये टॉपिक मिलेगा। देखो एरोसोल का मतलब क्या है, अगर मैं जो गैस होती है, गैस के साथ में कोई और गैस मिला दूं, ठीक है, गैस के साथ में कोई और गैस मिला दूं, तो क्या आपको दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया ना आपका ये। क्या गैस के अंदर मैं जो है क्या मिला दूं, लिक्विड मिला दूं, इसका भी एक एग्जांपल है, ये भी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। और अगर गैस के साथ में मैं सॉलिड मिला दूं, ये भी एक टाइप का जो है आपका कोलाइडल है। हालांकि तीनों ही एग्जांपल कोलाइडल का आप कह सकते हो। गैस में सॉलिड का जो एग्जांपल है वो आपका होता है धुएं का, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं पर्टिकुलर। अब आप कहेंगे सर धुआं जो होता है उसमें सॉलिड कहां, दिखता तो है नहीं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नैनो माइक्रो मिनी पार्टिकल्स होते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको हो सकता है दिखाई दें वो। ठीक है, अच्छा, गैस के अंदर गैस अगर मिलाएं तो क्या एग्जांपल है, ये तो आपको पता ही कि जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर क्या होता है आपका, गैस में गैस, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम सारी मिली हुई है। गैस में लिक्विड है। आजकल अगर आप बाहर सोते हैं रात को तो पता लग जाएगा, इस हवा में हल्की नमी सी होती है, चिपचिपी सी होती है, वो गैस में लिक्विड है। बादल इसका अच्छा एग्जाम्पल है, धुआं जो आता है कोहरा, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपका। तो एरोसोल पर्टिकुलर किसका उदाहरण है, धुएं का होता है। ठीक है, ये बादल धुआं मतलब वो कह रहा हूं, जो कोहरा आता है ना वो वाला धुआं, जो हमारा ये क्या कहते हैं हम लोग लकड़ी का चूल्हा वगैरह जलाते हैं, वो धुआं आपका एग्जांपल एरोसोल का होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ये धुआं जो होता है आपका। ठीक है, धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। आपको पता होगा ना कि दिवाली के आसपास जब पराली वगैरह लोग जलाते हैं, या जब पटाखे वगैरह बहुत ज्यादा जल जाते हैं, तो उस दौरान आप कभी बाहर निकल के देखना, आपकी आंखों में जलन होती है, बहुत ही भयंकर वाली। ठीक है, और उस आंखों में जलन होने का कारण क्या है, किस वजह से आंखों में जलन होती है, उस धुएं में ऐसा क्या पार्ट होता है आपका। तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो हमारे लिए यूं कहिएगा एक प्रकार से जरूरी है, उसी वजह से हमारी वनस्पति वगैरह चल रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका क्या, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। एसिटिल नाइट्रेट आप याद कर लेना ये क्या होता है आपका, यही एक पॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मोक वगैरह के अंदर होता है, इसी वजह से जो है हमें हल्का फुल्का यूं कहते हैं आंखों में जलन फील होती है। ठीक है, या यूं कहिएगा हमारी बॉडी के ऊपर रैशेस वगैरह भी देखने को फील होते हैं हमें। तो ये क्रैमिंग का क्वेश्चन है जो आपको सीधा सीधा याद करना है। वायुमंडल में कौन सी पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, विच गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है। अब आपको अगर बताऊं हीलियम, तो हीलियम का तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने वाला, इसका तो यूज मैंने अभी पढ़ा के हटाऊं। नाइट्रोजन है, ये भी एक प्रकार से हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 78.08% पाई जाती है, कि सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी ये। मीथेन नहीं है, ये तो धान के खेतों से निकलती है। बायोगैस का यूं कहिएगा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या CNG का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस क्वेश्चन का सभी को आंसर पता था वैसे, ओजोन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। ओजोन बनती कैसे, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओजोन बनती है सोलर एनर्जी द्वारा, या UV रेज के द्वारा ही बनती है, यूं समझिएगा आप लोग। एक ऑक्सीजन का कंपोनेंट होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के साथ में अगर एक ऑक्सीजन और मिल जाती है, या यूं कहिएगा ऑक्सीजन गैस के साथ में O2 ऑक्सीजन गैस है, ध्यान रखिएगा, O2 के साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है तो हमारी O3 बनती है, जो कि ओजोन का काम है। कैसे बनती है
यूवी रेज ही एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, और जैसे जैसे यूवी रेज मिलती रहती है वैसे वैसे ही ओजोन बनती रहती है। आप यूं मत समझिएगा कि कितनी सर एब्जॉर्ब करेगी, कितनी सारी इसकी पावर है, कितनी इसकी सोखने की क्षमता है। जितनी यूवी रेज आती रहेगी उतनी ज्यादा जो है ओजोन बनती रहेगी, ये साइकिल है। यूवी रेज के माध्यम से ही ओजोन बनती है, आप ये याद रखिएगा। अब यूवी रेज भी तीन होती है, ध्यान रखिएगा। यूवी ए होती है, यूवी बी होती है, यूवी सी होती है। सी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, लेकिन यूवी ए और बी जो है एटमॉस्फेयर में है। दोनों ही बहुत हार्मफुल है। यूवी ए से भी कैंसर होता है, बी से भी कैंसर होता है। ए जो स्किन को खत्म करती है, बी जो है त्वचा को झुलसा देती है, जलाई देती है। अगर तीनों ऑप्शन हो कि त्वचा का कैंसर कौन करवाती है, तो आपका आंसर रहना चाहिए यूवी बी। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही सेम ऑप्शंस के साथ में। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन हो तो बी लगाइएगा, तीनों ना हो तो फिर आप अलग अलग, तो जाहिर सी बात है सी तो हालांकि पाई ही नहीं जाती। लेकिन प्रेजेंट में सी का यूज बहुत हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है सर प्रेजेंट में? यूवी सी रे जो है इसका, जो कोविड 19 के टाइम पे जो सैनिटाइजिंग डिवाइस बन रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कागज है। अब कागज पे सैनिटाइजर थोड़ा ना छिड़केंगे हम लोग, ठीक है। कागज पे सैनिटाइजर छिड़क दिया तो क्या होगा, कागज तो खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो उस कागज को ऐसे बॉक्स में रखा जाएगा जिसमें यूवी रेज से, यूवी ब्लास्टर में डीआरडीओ ने बनाया था, करंट अफेयर है ये। उससे क्या होगा, उस पर जितने भी जम्स है, वायरस है, संभावित खत्म हो जाएंगे। ड्रेस वगैरह पुलिस वालों के लिए भी बनाई गई थी। तो ये सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। O3 इसका केमिकल नेम है, आपको पता ही है फॉर्मूला सॉरी इसका, ठीक है। अच्छा, पेल ब्लू गैस, ठीक है, इसका पेल ब्लू सा कलर का होता है, पंजेंट स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे मछली जैसी गंध आती है इसके अंदर, ठीक है, बदबू सी आती रहती है इस गैस के अंदर। O3 इसका फॉर्मूला हुआ। ट्राई ऑक्सीजन इसका IUPAC है या नेम है। मोलर मास कितना, 48 ग्राम पर मोल है। डेंसिटी कितनी है, 2.14 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। बॉइलिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस है। सोल्यूबल किस में है, ये वाटर में और सल्फ्यूरिक एसिड में है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर भी जो है ये सॉल्युबल है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? आर्टिफिशियल रेन आपने फिल्मों में बहुत देखी होगी। आर्टिफिशियल रेन भारत में सबसे पहले कर्नाटका स्टेट में करवाई गई थी। जब भी बहुत मजबूरी होती है तो हम लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। जनरली उसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का भी करते हैं, और सूखी बर्फ का भी, ड्राई यूज का, मतलब सारे ही ऑप्शन ठीक है इसका। जनरली ए ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ, ये सारे ही ठीक है वैसे तो, लेकिन सिल्वर आयोडाइड जो है आपको जनरली देखने को मिलता है। जो रिसेंटली एक पेपर हुआ था आपका, इसका जो आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक कलर के पेपर लिए गए थे जनवरी के अंदर, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का सॉरी पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड ऐसे प्लेन्स वगैरह में या ऐसे ड्रोन्स वगैरह में छोड़ा जाता है। बादलों को चारों तरफ से जो है ये क्या करते हैं, ऐसे प्रेशराइज करते हैं, और उनसे जितना भी नमी वगैरह होती है उससे बारिश हो जाती है। हालांकि ये थोड़ी सी हानिकारक होती है, इससे क्या होता है कि चर्म रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि केमिकली करवाई गई है जानबूझ के। अति तो हर चीज की हानि होती है। चाइना ने ऐसे करवाई थी, चाइना में तो बाढ़ ही आ गई थी इस वजह से। लेकिन कई बार मजबूरी होती है या यूं कहिएगा आप लोग, कोई फसल खराब हो रही होती है, या कई बार ऐसा होता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। दिल्ली में जैसे प्रदूषण एक टाइम पे चरम सीमा पे पहुंच गया था, तो प्रदूषण को रोकने के लिए जो है ऐसा किया गया था कि कृत्रिम बारिश करवा दी गई, क्योंकि आपको पता है ना कि एक बार बारिश हो जाती है थोड़ा आसमान सा साफ हो जाता है उसके बाद में। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं हम लोग? देखो, हरे फलों को पकाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है ना कंफ्यूज करेगा। एक एथिलीन है, एक एसिटिलीन है। एसिटिलीन का यूज हम लोग गैस वेल्डिंग के टाइम पे वहां पे यूज कर लिया करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इसका आंसर है एथिलीन। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो आप लोग, एथिलीन राइपर जनरली इनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर खाया नहीं जाता है, कहते हैं कि इनको खाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही हानिकारक होते हैं ये शरीर के लिए। पर फिर भी आजकल तो सारा का सारा जहर जो है सब चीजों में फैली गया, खैर ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। एथिलीन, ठीक है, ये कलरलेस होती है, ठीक, ये सिंपलेस्ट एल्काइन होता है और वाइडली यूज करते हैं किसके अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह के अंदर इसका यूज करते हैं, स्वीट सी होती है ये, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है सर, C2H4 है। IUPAC क्या है इसकी, इथेन है। मोलर मास कितना है, 28.05 ग्राम पर मोल है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -103.7 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितनी है सर इसकी, 1.18 kg पर मीटर क्यूबिक है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -169.2 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ओजोन को कौन सा जो है जो ह्रास करता है, यानी कि समझिएगा आप लोग खत्म कर रहा है?
तो डीडीटी नहीं करता है, बेंजीन भी नहीं करता है, ठीक है। मैथिल ब्रोमाइड करता है, सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। मैथिल ब्रोमाइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3Br। ये ओजोन को जो है ये इंडस्ट्रीज वगैरह, जो बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां से ये निकलता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है ये भी, ठीक है। और इसी से जो है आपके ओजोन का जो है धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। वैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन ऑप्शंस में पीड़कनाशी पूछा था, कीटनाशी पूछा था, उसमें से इसका जवाब रहता है हमारा ये। जनरली आपकी दवाइयां वगैरह बनती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 3.56 डिग्री सेल्सियस है। IUPAC आईडी क्या है इसकी, ब्रोमोथेन है, ठीक है। और डेंसिटी कितनी है, 1.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। मोलर मास 94.9494 ग्राम पर मोल है। सॉल्युबल किसमें, वाटर में और अल्कोहल में है, ठीक है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आई है। अगर आपको चीजें पसंद आई है तो मैं इसे रोज कंटिन्यू रख लूंगा। कमेंट में बता दीजिएगा। थोड़ा करिएगा पर अच्छा करिएगा, डिटेल से करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।